जीटीटी ऑर्डर के बारे में काफ़ी सारे लोग ठीक से नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। आज वीडियो में मैं आपको जीटीटी ऑर्डर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, लाइक इसको लगाना कैसे है और इसको लगाने का फ़ायदा क्या है। तो आइए ये अच्छे से समझ लेते हैं। जीटीटी इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स टिल ट्रिगर्ड। वैलिडिटी इसकी 1 साल की होती है। अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो ये सिर्फ 1 डे के लिए ही वैलिड रहता है, बट जीटीटी ऑर्डर की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहती है। हम में से काफ़ी सारे लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं और मार्केट को डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने फेवरेट स्टॉक का बाइंग या सेलिंग लेवल जानते हैं तो बस हमें सिर्फ जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना है और जब भी उस प्राइस पे हमारा स्टॉक आएगा तब अपने आप ही हमारा स्टॉक बाय या फिर सेल हो जाएगा। कितना सिंपल है ना जीटीटी ऑर्डर के थ्रू इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेड करना। अगर आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करना नहीं जानते हैं तो उसके लिए मेरा चैनल है ही और टेलीग्राम भी है, जहां पर हम लोग अच्छे अच्छे शेयर्स के इन्वेस्टमेंट लेवल डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए अब सीधा आ जाते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और जीटीटी ऑर्डर की सारी बारीकियों को सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन कर लिया है। तो अब देखते हैं जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना होता है। तो देखो यहाँ पे रिलैक्सो का शेयर में मैं आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। हम देख रहे हैं अभी करंटली प्राइस कितना चल रहा है 984 पर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको 950 के ऊपर बाय करें, यानी जब इसका प्राइस 950 आए तो हम इसको बाय करें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पे अब देख रहे हैं क्रिएट जीटीटी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। टाइप में आ रहा है मुझे को बाय करना है, इसके अंदर बाय रखेंगे। ट्रिगर टाइप को सिंगल रखेंगे, यानी सिंगल ऑर्डर जाने वाला है, ओसीओ नहीं जाने वाला है। ओसीओ की भी बात अभी हम करने वाले हैं। ट्रिगर प्राइस, ये ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जिस पर हमारा ऑर्डर पंच हो जाएगा, यानी मार्केट में वो ऑर्डर जाकर हमारा पंच होगा। अभी तो हम जीटीटी में ऑर्डर लगा रहे हैं ना, यानी ये ऑर्डर कहीं जाके लगने वाला नहीं है, क्या बोलते हैं, बैकलॉग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 950 का ट्रिगर प्राइस है। जैसे 950 आएगा और 950 पे आती है हमारा ये ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी डाल लेते हैं। 50 क्वांटिटी मान लो मैं बाय करना चाहता हूँ 950 के प्राइस पर। ट्रिगर होते ही मैं चाहता हूँ ये 951 के ऊपर बाय हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हमको ये जो प्राइस रखना है ना 950 के आसपास ही रखना होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाइंग में आपका जो ट्रिगर प्राइस हो, मान लो 900 है 950 है, तो उससे 1-2 प्राइस ऊपर ही रखो। नहीं तो कई बार ऐसा होगा वो शेयर 900 पे तो आएगा और आपने उसके नीचे रखा है, वो शेयर वापस घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी 900 पे आया और उसका 900 1 2 3 चला जाएगा और आपने 900 से नीचे रखा हुआ है अपना प्राइस, वो आपका बाय नहीं होने वाला। इसलिए आप हमेशा 1-2 रुपये प्राइस को अपने ट्रिगर प्राइस के ऊपर ही रखें, तो आपका ये 950 के ऊपर बाय हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये 951 के ऊपर मेरा जीटीटी क्रिएट हो गया। मैं आपको ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जीटीटी मेरे ऑलरेडी 2 जीटीटी और लगे हुए हैं, सिम्फनी का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सेल के लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब ये मेरा रिलैक्सो का बाय का लग गया है। अगर हमको इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, हमसे कुछ गलत लग गया है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जाके ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम यहीं पे चलो सीख लेते हैं सेल का कैसे लगाते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं आपके लिए लगा देता हूँ। चलो इन्फोसिस निकाल लेते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर मान लो इन्फोसिस का भी 1520 प्राइस चल रहा है, आपने इसको ख़रीदा हुआ है, लेकिन अब आप इसको बेचना चाहते हो प्रॉफिट में। अभी तो 1520 चल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये 1600 जब आए तो ये इन्फोसिस का शेयर बिक जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली क्रिएट जीटीटी पे जाएंगे। यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, अब आपको तो बेचना है ना, तो बायस को हटा के यहाँ पे हम कर देंगे सेल के ऊपर टिक कर देंगे। ट्रिगर टाइप हमारा सिंगल ही रहने वाला है। ओसीओ अभी काम नहीं करेगा, चलो काम कर रहा है क्योंकि मेरे उसमें पड़ा हुआ है, इसलिए टाइप सिंगल रहेगा, ट्रिगर टाइप सिंगल रहेगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये 1600 रुपये पे बिक जाए, तो हम इसको करेंगे फ्रेंड्स 1600 रुपये और
ऑर्डर लिमिट रहेगा, CNC रहेगा, क्वांटिटी हम डाल लेते हैं। मान लो आपके पास जितनी भी क्वांटिटी हो, चलो मान लेते हैं 20 क्वांटिटी 20, और यहाँ पर हम प्राइस डाल देंगे। देखो यहाँ पे हमने 1600 डाला, यानी 1600 पे जब प्राइस आएगा तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। हम इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ डालेंगे, 1599 डाल लेते हैं, यानी जब 1600 पे आएगा तो ट्रिगर हो जाएगा और 1599 पे हमारा बिक जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सीधा सा फंडा है, इस तरीके से हम GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो ये अब हमारा GTT ऑर्डर लग चुका है। इस तरीके से फ्रेंड्स GTT ऑर्डर लगाते हैं बिना मार्केट को देखे। हम सिंपली जो भी हमने शेयर को बाय किया हुआ है उसको हम बेच सकते हैं, वो प्राइस आएगा अपने आप बिक जाएगा। अगर हमको कोई शेयर बाय करना है और मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसको इसी तरीके से बाय भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ फ्रेंड्स समझ लेते हैं, यहाँ पर एक OCO का चक्कर आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे 2 ऑर्डर लग गए। मैं आपको IRFC में बताता हूँ क्योंकि मेरे पास IRFC की होल्डिंग पड़ी हुई है, इससे चलो आपको थोड़ा पता भी लग जाएगा। आपके पास ऑलरेडी जैसे मेरे पास IRFC का शेयर पड़ा हुआ है, ऐसे आपके पास कोई भी XYZ का शेयर पड़ा हुआ है। अब आपने उसके अंदर स्विंग ट्रेड लिया था। अब आप चाहते हैं या तो जो आपका टारगेट आ जाए या फिर स्टॉप लॉस हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टाइप पे जाएंगे सेल, आप क्योंकि आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, अब आपको बेचना है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर टारगेट हिट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ट्रिगर टाइप में आ जाएगा OCO। OCO की फुल फॉर्म होती है, बहुत सारे लोगों को तो OCO की फुल फॉर्म ही नहीं मालूम होती। OCO की फुल फॉर्म होती है वन कैंसल्स द अदर ऑर्डर, मतलब ये एक ही ऑर्डर में 2 ऑर्डर लग रहे हैं, जो भी पहले ट्रिगर हो जाएगा दूसरा कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, बस इतना सा याद रखना है और ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मान लीजिए मैंने इसको ख़रीदा हुआ है 20 रुपये पे, ठीक है। मान लेते IRFC को मैंने 20 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, मैं चाहता हूँ कि ये 19 रुपये से नीचे ना जाए, अगर जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस लगा दिया 19 रुपीज़, ठीक है, यानी 19 रुपीज़ पे अगर आएगा मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी डाल देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1000 के करीब क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ पर प्राइस डाल देते हैं, यानी प्राइस में डाल दूँगा। अगर मुझको ये स्टॉप लॉस यानी सेल होगा तो मैं प्राइस डाल दूँगा 19.1, ठीक है फ्रेंड, 19.1 मैं इसके अंदर प्राइस डाल दूँगा, यानी 19 रुपीज़ पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और 19.1 पे अगर उसके बाद मेरा ये ऑर्डर लग जाएगा। टारगेट के अंदर अब हम इसके अंदर टारगेट डाल देते हैं। मान लो ये भी 21 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ जब ये 25 रुपये पे जाए तो मेरा बिक जाए। तो टारगेट में मैंने 25 रुपये लगा दिया। फिर से क्वांटिटी अपनी डाल लेते हैं इसके अंदर 1000 क्वांटिटी और प्राइस डाल देते हैं। फ्रेंड्स जो प्राइस होता है ना, एक्चुअली इस प्राइस के ऊपर आपका माल निकलने वाला है। ट्रिगर प्राइस तो बस आपके ऑर्डर को ट्रिगर कर रहा है, उस प्राइस पे आपका बिकेगा नहीं, बिकेगा उस प्राइस पे जो आप प्राइस के अंदर डालोगे, और वो प्राइस आपके ट्रिगर के आसपास होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ जब ये 25 पे जाए तो मेरा बिक जाए, तो मैं इसको डाल देता हूँ 24.9। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको बाय करना है तो ट्रिगर प्राइस से थोड़ा बाय का प्राइस थोड़ा सा ऊपर रखिए, और अगर आपको सेल करना है तो ट्रिगर से थोड़ा सा प्राइस नीचे रखिए, यानी 1-8 रुपये का फ़र्क रखिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप आसपास भी रख सकते हैं यार, इतना ध्यान नहीं रखना, बस ट्रिगर प्राइस के आसपास आपको प्राइस रखना है। सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। तो ये लगा देते हैं क्रिएट GTT, और ये फ्रेंड्स मेरा एक GTT का OCO ऑर्डर भी लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है OCO। तो बस यही था, इतना सिंपल सा फंडा था GTT का। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आया होगा GTT ऑर्डर को कैसे लगाते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।